को जो 9th क्लास के बच्चे हैं और इंग्लिश की पोइट्री का सिलेबस जानना चाहते हैं, उस सिलेबस के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। हमने एक यहाँ पर पेज निकाल के रखा है। इस पेज में सीरियल नंबर वाइज नेम ऑफ पोएम एंड नेम ऑफ द पोइट दिया गया है। आप देख सकते हो नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोइट की लिस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि पोइट्री हो, प्रोज हो या सप्लीमेंट्री हो, इन तीनों में इस लेसन के नाम के साथ राइटर का नाम होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेसन 1 में आता है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कण। यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया लेसन है। ये पहला लेसन है आपका डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के बाद आता है आपका फायर एंड आइस। दूसरे नंबर का लेसन है फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा राइट किया गया था। तीसरे नंबर पे आता है अ टाइगर इन द जू। एक चीता जो कि चिड़ियाघर में। इसमें एक चीते की हैबिचुअल कंडीशन के बारे में बताया गया है कि जो चीता होता है वह जंगल में कैसे अपना लिविंग करता है और अगर उसे चिड़ियाघर में रख दिया जाए तो वो कैसे लिविंग करता है। अ टाइगर इन द जू लेसन को लेस्ली नॉरिस जी द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हमने यहाँ पर बॉर्डर लगाया था, लेस्ली नॉरिस इसके राइटर हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका द बॉल पोएम। बॉल पोएम में एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी बॉल को खो देता है और उसके खोने के बाद वह खोने के ज्ञान शास्त्र यानी कि एपिस्टेमोलॉजी के बारे में सीखता है। ये लेसन जॉन बेरीमैन ने लिखा है। जॉन बेरीमैन अपने टाइम के बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया पोएम यहाँ पर लिखी है। नंबर 5 पर आता है आपका अमांडा। अमांडा एक छोटी बच्ची का लेसन है। इसमें अमांडा की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। अमांडा रॉबिन क्लीन जी द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन पोएम है जिसमें अमांडा की सारी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया गया है। नंबर 6 पर आता है आपका एनिमल। एनिमल यानी कि जानवरों के बारे में लिखी गई एक पोएम है जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। एनिमल जो पोएम है वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 6 नंबर पर हम बॉर्डर कर दे रहे हैं। एनिमल लेसन है और वॉल्ट विटमैन के द्वारा इसे लिखा गया है। नंबर 7 पर आता है आपका द ट्री। जो द ट्री लेसन है, लेसन 7 है आपका द ट्री और एड्रिन रिच ने लिखा है। एड्रिन रिच एक कवयित्री हैं। इन्होंने ट्री के द्वारा एक महिला की महत्वाकांक्षाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है कि कैसे एक महिलाओं को घर में बंद करके रखा जाता है या उन्हें जिम्मेदारियों के अंदर उसे ना किस तरह से उसकी फ्रीडम को छीन लिया जाता है। तो एड्रिन रिच एक वृक्ष की मदद लेकर उस महिला की जो महत्वाकांक्षाएँ उसके बारे में जानकारी देने वाली हैं। ठीक इसके पश्चात आपको मिलेगा द फॉग। फॉग लेसन यानी कि कोहरे के बारे में है। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में कोहरा पड़ता है तो कोहरे पड़ने पर आप लोग देख सकते हो कैसा होता कि सुबह के टाइम पर देखते हैं कि तो कोहरा बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर आफ्टर 1 आवर्स बाद देखते हैं कि बहुत सारा कोहरा सडनली पूरे नगर पर, पूरे शहर पर छा जाता है। यह कार्ल सैंडबर्ग जी द्वारा लिखा गया है। कार्ल सैंडबर्ग ने कोहरे के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट लेसन है जो आपका है फॉर एने ग्रेगरी जी का। एने ग्रेगरी नाम की एक लड़की है। फॉर माने के लिए, एने माने एने के लिए। एने के लिए एक ऐसी पोएम लिखी गई है जो बाई W.B. ईट्स ने लिखी है। यह बताते हैं कि कोई भी लड़की को उसकी सुंदरता के लिए ही कोई प्रेम कर सकता है। केवल ईश्वर ही ऐसे होते हैं जो किसी लड़की को या किसी व्यक्ति को उसके गुणों के लिए प्यार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया है। सिलेबस ज़्यादा टफली नहीं होता है। आप लोग देख सकते हो सीरियल नंबर में केवल 9 दिए गए हैं। 9 पोइट्री में आपको पोएम मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर 9 के नए लेसन भी दिए गए हैं। उन लेसन के जो राइटर हैं उनका राइटर का नेम भी दिया गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने पास भी रख सकते हो और दूसरों को भी बता सकते हैं। बाय बाय।